Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with a new book. The name of the book is Insight, a multi skill English course for class 7th. Chapter 1 today we will be doing, and the name of the chapter is Three Questions. Let us read the chapter now. It once occurred to a king that if he always knew the right time for every action, the right people to listen to and to avoid, and above all, what the most important thing to do was, he would never fail in anything. राजा को एक दिन एक माइंड में एक बात आई कि अगर उसे ये समझ में आ जाए कि कौन सा काम करने के लिए सही टाइम कौन सा है, उसे किसकी बात सुननी चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए, यानी कि किसकी बात नहीं सुननी चाहिए, और किस टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है करने के लिए, अगर उसे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो शायद वो कभी भी फेल नहीं हो पाएगा. He had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him these truths. He had it proclaimed यानी कि he announced, पूरे किंगडम में उसने अनाउंस करवा दिया कि जो भी उसके ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाएगा उसे वो रिवॉर्ड देंगे, यानी कि कुछ अवार्ड देंगे. Many learned men came to the king. Learned men means जिन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, ऐसे बहुत से लोग राजा के पास आए. In reply to the first question, some said, then one must draw up a table of days, months, and years and live strictly according to it. फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए. उसके आंसर में लोगों ने बताया कि आपको एक टाइम टेबल ड्रॉ अप करना चाहिए, डेज, मंथ्स, ईयर्स का, और उसे फॉलो कर लेना चाहिए. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. सही काम करने का सही समय कौन सा है पहले से बताना इम्पॉसिबल है, वो तो उसी टाइम पे पता लगता है. One should be attentive to all that was going on and do what was the most needed. इंसान को अटेंटिव रहना चाहिए, आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर ही अपना जजमेंट देना चाहिए. Some said that the king should have a council of wise men to help him decide the proper time for everything. कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बोला कि काउंसिल ऑफ वाइज मैन रखो, ग्रुप ऑफ मेंबर्स रखो जो किंग को बताएंगे कि सही टाइम क्या है काम को करने का. Yet others said there were things one had to decide at once, for which one must know beforehand what was going to happen. कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि ज़रूरी थोड़ी है हर काम, हर डिसीजन को आप पोस्टपोन कर सको. कुछ डिसीजन उसी टाइम पर लेने होते हैं और जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है. Since only magicians knew that, one must consult magicians. जादूगरों को तो पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो कुछ ने ये भी सजेस्ट करा कि आपको मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. Equally varied were the answers to the second question. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के लोगों के आंसर्स बहुत अलग अलग थे, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के आंसर भी इसी तरीके से अलग अलग मिलना स्टार्ट हो गए थे. Some said that the people the king most needed were his counselors. काउंसलर्स होते हैं एडवाइजर्स. तो लोगों ने बोला कि राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं जिनकी एडवाइस उन्हें माननी चाहिए वो है उनके काउंसलर्स यानी कि एडवाइजर्स. अदर्स सेड इट वॉज द प्रीस्ट. प्रीस्ट वो होता है पुजारी जो मंदिर में पूजा करता है. कुछ ने ये भी बोला कि प्रीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं. येट अदर्स द डॉक्टर्स, while some said the warriors were the most necessary. किसी ने बोला डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी ने बोला वॉरियर सबसे इम्पॉर्टेंट है. To the third question, some replied that the most important thing in the world was science. दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, उसके आंसर में बोला साइंस है. Others said it was skill in warfare. लड़ाई में लड़ने की जो टेक्निक होती है that is very important. And others again that it was religious worship. भगवान की पूजा करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर भी सभी के आंसर्स काफ़ी ज़्यादा अलग अलग थे. The king was dissatisfied with all the answers. King satisfaction नहीं मिल पा रही थी उनको इन आंसर्स से. He decided to consult a hermit renowned for his wisdom.
Hermit is a person who withdraws from society and lives a solitary life. वो सोसाइटी में रहना छोड़ देता है और अकेले रहता है. Renowned as famous. वो बहुत फेमस भी थे, उनकी सब रिस्पेक्ट भी करते थे. The hermit lived in a wood and he received none but common folk. वो जंगल में रहते थे. वुड मीन्स जंगल. और वो किसी बड़े और फेमस आदमी से नहीं मिलते थे, वो आम आदमी से मिला करते थे. सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड लीविंग हिज हॉर्स एंड बॉडी गार्ड्स बिहाइंड वेंट अलोन. अब क्योंकि एक राजा थे, शायद हर्मिट नहीं मिलते उनसे, तो उन्होंने अपने आप का भेस बदल लिया, सादे कपड़े उन्होंने पहन लिए, हॉर्स से उतर गए, बॉडी गार्ड्स को पीछे छोड़ दिया और वो अकेले ही आगे जाने लगे. When the king approached, the frail hermit was digging the ground in front of his hut. He greeted the king and went on digging, breathing heavily. जब राजा जो हैं वो हर्मिट के पास पहुंचे, तो द फ्रेल हर्मिट, फ्रेल मीन्स फिजिकली वीक एंड थिन. हर्मिट काफ़ी ज़्यादा वीक थे, पतले थे, लेकिन वो अपने हट के सामने एक गड्ढा खोद रहे थे. उन्होंने राजा को ग्रीट करा, वेलकम करा और उसके बाद वो वापस से डिग करने लग गए, खोदने लग गए. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू, वाइज हर्मिट, टू सीक आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस. राजा ने बोला कि मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं आप 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपसे ले पाऊँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. फिर राजा ने अपने तीनों क्वेश्चंस बताए कि सही समय पे मैं सही काम कैसे करूं. हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, मुझे कौन से लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग. ही जस्ट रेकमेंस्ड डिगिंग. हर्मिट ने राजा की पूरी बात सुनी लेकिन कुछ भी आंसर नहीं करा और उसके बाद उन्होंने अपनी डिगिंग को वापस से चालू कर दिया. यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू. राजा ने बोला, आप थक चुके हैं, मुझे आप अपनी स्पेड दीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपके लिए काम कर देता हूँ. थैंक यू, सेड द हर्मिट एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. हर्मिट ने राजा को थैंक यू बोला और उसे अपनी स्पेड दे दी और खुद जाके ज़मीन पर बैठ गए रेस्ट करने के लिए. A little later, when he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. थोड़ी देर बाद जब वो 2 बड़े बड़े गड्ढे खोद चुके थे, तो राजा फिर से रुके और फिर से अपने तीनों क्वेश्चंस को रिपीट करा. The hermit again gave no answer, but rose and said, now rest a while and let me work a bit. हर्मिट ने इस बार भी उनके तीनों क्वेश्चन सुने लेकिन कोई आंसर नहीं किया. उसके बाद खड़े होकर बोले, अब आप रेस्ट करिए और मैं काम कर लेता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. लेकिन राजा ने उन्हें स्पेड नहीं दिया और वो वापस से गड्ढा खोदने लग गए. 1 hour passed and then another. 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा भी गया. द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज. शाम होने को आ गई थी, सनसेट होने वाला था. द किंग एट लास्ट टक द स्पेड into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so and I will return. राजा ने आखिर में तो स्पेड को ज़मीन में गाड़ा और उसके बाद हर्मिट से बोला, मैं यहाँ पर आया था अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए, लेकिन अगर आपके पास मेरे क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है तो आप मुझे बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा. Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. इतने में ही कोई भागता हुआ वहां पर आता है. तो हर्मिट ने बोला, पहले देख लेते हैं कौन आया है. The king turned around and saw a bearded man come running out of the woods. जब राजा पीछे टर्न होकर उन्होंने देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी भागता हुआ जंगल से बाहर आ रहा था. When he reached the king, he fell to the ground, moaning feebly. अब जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, इतनी देर में ही वो ज़मीन पर गिर गया और दर्द की वजह से चिल्ला रहा था.
The king and the hermit unfastened the man's clothing. राजा और हर्मिट दोनों ने ही मिलकर उस आदमी के कपड़े खोले. There was a large wound in his stomach. उन्होंने ये देखा कि उस आदमी के पेट पर बहुत बड़ा सा एक वूंड था, चोट लगी हुई थी, इंजरी थी. The king washed and bandaged it several times till the blood ceased flowing. राजा ने उस चोट को धोया, बैंडेज लगाया, इतनी बार उस पर पट्टी बांधी जब तक कि उसमें से ब्लड निकलना बंद नहीं हो गया. Meanwhile, the sun had set and it had become cool. और इतने में ही सनसेट हो चुका था और अब ठंडा मौसम हो चुका था वहाँ पे. The king, with the hermit's help, carried the wounded man inside the hut and laid him on the bed. राजा ने हर्मिट की मदद के साथ उस वूंडेड मैन को हट के अंदर लेकर आए और बेड के ऊपर सुला दिया. द किंग ऑल्सो फेल asleep, tired as he was. राजा भी सो गए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे. When he awoke in the morning, he saw the bearded man gazing intently at him. जब नेक्स्ट डे राजा उठे तो उन्होंने देखा कि वो बियर्डेड मैन इंटेंटली यानी कि केयरफुल तरीके से राजा की तरफ देख रहे हैं. Forgive me, said the man in a weak voice. Wounded man ने राजा से माफ़ी मांगी. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने बोला, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और ऐसी कोई गलती तुमने नहीं करी है जिसकी माफ़ी तुम मुझसे मांग रहे हो. You do not know me, but I know you. Wounded man ने बोला, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore to take revenge himself on you because you executed my brother and seized his property. उस bearded man ने बताया कि मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने के लिए क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली थी. I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. Bearded man बता रहे थे कि मुझे ये पता लग गया था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले आए हैं और मैंने ये डिसीजन बना लिया था कि जब आप वापस आते तो लौटते टाइम मैं आपको मार देता. But the day passed and you did not return. लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस आए ही नहीं. So I came out from my ambush to find you. इसीलिए जहाँ पर मैं छुपा हुआ आपका इंतज़ार कर रहा था उस जगह से मैं बाहर आया ताकि मैं आपको ढूंढ सकूं. I came upon your bodyguards. लेकिन मुझे आपके बॉडीगार्ड्स मिल गए रास्ते में. They recognized me and wounded me. उन्होंने मुझे पहचान लिया और इसी वजह से उन्होंने मुझे चोट भी दे दी. I escaped from them and would have bled to death had you not dressed my wound. मैं उनसे तो बच निकला लेकिन अगर आपने मेरा इलाज नहीं किया, आपने मुझे पट्टी नहीं बांधी होती तो शायद इतना ब्लड फ्लो हो चुका होता, इतना खून बह चुका होता कि मैं तो मर जाता. I wished to kill you, but you have saved my life. मैंने तो आपको मारने की सोची थी लेकिन आपने तो मेरी जान बचाई है. If I live, I will serve you as your most faithful servant and will bid my sons to the same. Forgive me. Bearded man ने बोला, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आप ही की देखभाल करूँगा, आपके लिए लॉयल रहूँगा और अपने बच्चों से भी ऐसा ही करने को कहूँगा. The king was very glad to have made peace with his enemy and to have gained him for a friend. राजा बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने एक दुश्मन के साथ पीस कर लिया है, सेटलमेंट कर लिया है और आज वो दोस्त है. Having taken leave of the wounded man, the king went out and looked around for the hermit. अब bearded man से बात होने के बाद कि राजा वहाँ से बाहर निकले और वो hermit को ढूंढने लगे. The hermit was outside on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. राजा ने देखा कि hermit कल खोदे हुए गड्ढों में बीज उगा रहे थे, बीज बो रहे थे. The king approached him and said, For the last time, I pray you to answer my questions, wise men. राजा फिर से हर्मिट के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करी,
आखिरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो। You have already been answered, said the hermit, looking up at the king who stood before him. हर्मिट ने आंसर किया कि आपको तो आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर कब से मिल चुके हैं। What do you mean? asked the king. राजा को तो कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने हर्मिट से पूछा कि आप बोलना क्या चाहते हो। Did you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and dug those beds but had gone your way, that man would have attacked you. So the most important time was when you were digging the beds. अब हर्मिट ने बोला, क्या तुमने देखा नहीं, अगर कल तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती और तुम मेरे लिए ये गड्ढे नहीं खोदते तो तुम वापस से अपने घर जा रहे होते, रास्ते में तुम अटैक हो जाते इससे। तो जिस टाइम पर तुम कल गड्ढे खोद रहे थे वो टाइम तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था। आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था उस टाइम पर क्योंकि तुम मेरे लिए ये काम कर रहे थे। टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए वो अच्छा काम करना उस टाइम पर तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him. For if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. फिर हर्मिट ने आगे बताया कि सेकेंड इम्पॉर्टेंट टाइम वो था तुम्हारे लिए जब तुमने उस वुंडेड मैन को ठीक करा, उसको पट्टी करी, उसको बैंडेज किया, क्योंकि अगर वो जिंदा नहीं होता तो आज तुम अपने दुश्मन के साथ पीस नहीं मना रहे होते। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो उस टाइम पर वो वुंडेड मैन तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था, और जो काम तुमने उसके लिए किया है वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस भी था। रिमेंबर, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, नाउ। हर्मिट ने बताया, सिर्फ ये जो प्रेजेंट में चल रहा टाइम है ये ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। हर्मिट ने बताया, सिर्फ प्रेजेंट ही एक वो टाइम होता है जो हमारे हाथ में होता है, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में होता है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही with whom you are, for no man knows whether he will ever have dealings with anyone else, and the most important affair is to do him good, because for that purpose alone was man sent into his life. हर्मिट ने बताया, सबसे नेसेसरी मैन वही मैन है जिससे तुम प्रेजेंट में बात कर रहे होंगे, और सबसे अच्छा काम ये होगा कि तुम उस आदमी का अच्छा कैसे कर सको, उसकी भलाई कैसे कर सको, क्योंकि गॉड ने आपको अगर धरती पर भेजा है तो यहाँ पर लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए ही भेजा है। तो यही आपका पर्पस है और यही आपको फुलफिल करना चाहिए। So this was all about your chapter. I hope you understood it. Thank you.